संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, यही विश्वविद्यालय है और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। जाकी गांठी नाम है, ताकी है सब सिद्धि, हाथ जोड़े पास खड़ी अष्टादश नवनिधि। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात बता रहे हमें। जिसके पास सतनाम, सारनाम,
है उसके पास सभी सिद्धियां हैं, समझो। 18 18 सिद्धियां हैं, 9 निधि हैं। ये सारी की सारी उस साधक के पास आएंगी, उसके पथ से हटाने के लिए भटकाएंगी। ये मांगनी नहीं पड़ेंगे उसको। तुम्हें थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि किन किन साधकों के पास कैसे कैसी शक्तियां आती हैं। वो नाम की शक्ति से आती है। 18 सिद्धियां क्या हैं? अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, पराकाम्य, ईशितव, वसितव, अनुरूपी सिद्धि, श्रवण सिद्धि, दर्शन सिद्धि, मनोवेग सिद्धि, कामरूप सिद्धि, परकाया प्रवेश सिद्धि, इच्छा मृत्यु सिद्धि, देव क्रीड़ा सिद्धि, संकल्प सिद्धि, गमन सिद्धि। ये 18 सिद्धियां हैं। बहुत ताकत है इनके अंदर। अणिमा, परमाणु तुल्य सूक्ष्म हो जाना। इतनी शक्ति आ जाए, परमाणु अणु से भी छोटा है, परम अणु जिससे कोई छोटा हो नहीं सकता, वो बन जाए। लघिमा, और रुई जैसा पदार्थ भारी हो जाए। गरिमा, ये भी छोटी सी वस्तु बड़ी हो जाए। महिमा, मासथुल हो जाना, पहाड़ बन जाना। प्राप्ति, सभी पदार्थ इच्छानुसार हाथ में आ जाना। पराकाम्य, बिना किसी रुकावट के जल की तरह पृथ्वी में लय हो जाना और इच्छा अनुसार फिर प्रकट हो जाना। सिद्धियां हैं ये। कितनी ताकत है इनमें तुम्हें बताई जा रही है। कामरूप सिद्धि, अब है ईशितव सिद्धि, वसीतव सिद्धि। ईशितव क्या है? सभी भौतिक पदार्थों को रचने और लय करने की शक्ति आ जाना। वसीतव, सभी भौतिक पदार्थों को इच्छानुसार कंट्रोल कर लेना, नियंत्रण में ले लेना। अनुरूपी सिद्धि, भूख प्यास की पीड़ा नहीं सताना। अनुरूपी सिद्धि है। श्रवण सिद्धि, दूर बैठे ही सबकी बातों को सुन लेना, ये श्रवण सिद्धि है। दर्शन सिद्धि, दूर बैठे ही सभी को अपनी दृष्टि से देख लेना। मनोवेग सिद्धि, मन की स्पीड से जहां दलील हो रही हो वहां पहुंच जाना। कामरूप सिद्धि, जैसी इच्छा हो वैसा भेष धारण कर लेना, वैसा रूप बना लेना। परकाया प्रवेश सिद्धि, दूसरे शरीर में भूत की तरह प्रवेश कर जाना। परकाया प्रवेश सिद्धि है ये। इच्छा मृत्यु सिद्धि, भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर लेना। देव क्रीड़ा सिद्धि, देवों के संग अप्सराओं को विचरते ऊपर नीचे से देख लेना। संकल्प सिद्धि, जो दिल में संकल्प करे उसका पूरा हो जाना। अब आ रही है गमन सिद्धि, जहां चाहे इच्छानुसार झटपट वहां पहुंच जाए। ये 18 तो सिद्धियां हैं, ये भी आ जाए मनुष्य के पास। अब है 9 निधियां। क्या है वो? पदम, महापदम,
मकर, कच्छप, कंद, मुकंद, नील, शंख और खरब, ये 9 निधियां हैं। पद्म, पद्म में क्या है? मोती, मूंगे, सोना आदि धातुओं का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाना। और देवालयों का बनवाना, मंदिरों का बनवाना, धार्मिक स्थानों का बनवाना, पवित्र आचरण वाला हो जाना, यह सतोगुण निधि है। 3 पीढ़ी तक, 3 पुस्तक रहती है ये। अब है महापद्म निधि। हीरे मोती महंगी महंगी धातुओं का व्यापारी बन जाना, उच्च स्तर के लोगों को दान देना, ऊंचे कुल में पैदा होकर आना और फिर मान सम्मान प्राप्त करना, यह सतोगुण निधि है। 7 पीढ़ियों तक रहती है, 7 पुस्तक रहती है ये। मकर, धनुष बाण, तलवार, ढाल आदि शस्त्रों का व्यापार करना और राजा लोगों से मित्रता कर लेना और राजाओं से अपने काम निकलवा लेना, यह तमोगुणी निधि है। 1-2 पीढ़ी तक चलती है ये। कच्छप, कछुए की तरह अपने अंगों को मोड़ लेना, यानी सारी संपत्ति को इकट्ठा करके संग्रह कर लेना। अन्न, घी आदि का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाना और न तो खुद खर्च करे उस संपत्ति को, न किसी को खर्च करने दे। संग्रह करता करता मृत्यु से पहले जमीन में दबा जाना सारे खजाने को। कछुए की तरह ही है कच्छप निधि। अब है मकर, कच्छप, कंद। कंद क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार के अन्नों का व्यापार करना, सिप्पी, मूंगे, शंख आदि का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाना और अपनी पत्नी और अपने बच्चों तक मोह ममता में रह जाना और नए नए मित्र बनाना, पुराने मित्रों को छोड़ते रहना और किसी के कुवचन को सहन नहीं करना। यह रजोगुण तमोगुण निधि है। ये 1-2 पुस्तक रहती है। मुकुंद, बंसरी, वीणा, ताल, मृदंग, नगारी आदि संगीत के यंत्रों का व्यापार करना, बहुत बड़ा व्यापारी बन जाना। वह नटों को, भट्टों को, गायिकाओं को, गाने वालों को, वेश्याओं को दान देना, वेश्यागमन करना, यह तमोगुणी निधि है। 1 पीढ़ी तक रहती है। नील, फूलों का, फलों का, कपास का और जल में चलने वाली जितने भी साधन हैं सबका निर्माण करना, उनका बहुत बड़ा व्यापारी बन जाना। तालाब बनवाना, कुएं खुदवाना, नहरों पे पुल बनवाना, बाग बगीचे बनवाना, सारे परमार्थिक कर्म करने वाला और सबका भोगी हो जाना, यह रजोगुणी तमोगुणी निधि है। यह 2-3 पुष्टों तक रहती है। शंख, बहुत बड़ा धनाढ्य तो बन जाना, लेकिन सारा धन अपने ऊपर खर्चना, अच्छे कपड़े महंगे पहनना, खुद ऊंचे भोजन करना, परिवार वालों को घटिया देना, यह तमोगुणी निधि है। 1 पुष्ट पे खत्म हो जाती है। अब है खरब निधि। सब प्रकार के धातु, सब प्रकार के पदार्थ, सब प्रकार की चीजों से घर भरा हो जाना, यह खरब निधि है।
ये 9 निधि हैं। 18 सिद्धि, 9 निधि हमें क्या दे रही है? माया। माया के पदार्थ। मालिक तो कोई नहीं मिला। इन 18 और 9 में मालिक की प्राप्ति तो कहीं भी नहीं पाई। गुरु गोरखनाथ के पास तो काफी थी। क्या ये करामात हैं सारी? मंत्रों से सिद्धियां होती हैं, बहुत कठिन तपों से, कठिन कठिन व्रतों के रहने से, बड़े बड़े कठिन कर्म करने पड़ते हैं इसमें। ये सिद्धियां निधियां सारी पदार्थ हैं, सारी माया है, सारे मकान महल हैं, सब राजगद्दी भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, मालिक नहीं मिलता इनसे। जाकी गाठी नाम है, ताकि है सब सिद्धि, हाथ जोड़े पास खड़ी, 8 10 9 निधि। साहिब कहते ये तो आएंगी भाई, किस पे? सार शब्दी की ऊंची भक्ति शुरू हो जाएगी जब उसके पास ये आने लगेंगी। जो कहेगा वो होने लगता है। और भी बहुत गुप्त बातें हैं। देवों पे भी कब्जा होने लगता है। इतनी शक्ति है इस सतनाम में, ऊंचे नाम में। क्यों साहिब झूठ थोड़ी बोलेंगे। हाथ जोड़े पास खड़ी, ले लो। माया है, माया रोकेगी, मालिक से मिलने नहीं देगी। देखो सोचो, जिस वक्त गुरु विश्वामित्र समाधिस्थ थे तो इंद्र ने वो अप्सरा भेज दी थी, समाधि तोड़वाई, साधन से गिरा, भक्ति रुक गई। बहुत बहुत ऋषियों की कहानियां हैं। माया भेजी जाएगी और खुद माया चाहे जो वो अपने आप आएगी भाई। करामातों में दुनिया बोली पड़ी है। करामात सारी माया है, माया मालिक नहीं है इनमें। शब्द भेदी, सुर शब्द योगी, ऊंचा भेदी गुरु कहलाता है संसार में। वही केवल आत्मा परमात्मा का योग करवाता है। जितने हैं बाकी सारे हाथों का योग करवाते हैं, कुछ जबान के मंत्र देके, हाथ में माला देके ये योग करवाते हैं। कुछ कठिन कठिन यात्राएं पहाड़ों की करवाते हैं, ऊंचे ऊंचे स्थानों पे, धार्मिक स्थानों पे ले जाते हैं वो लोग। क्या मिलता है? क्या मालिक पहाड़ पे जाके बैठेगा क्या? है? ठंडी है वहां पर, बर्फ पड़ती है, वहां जाके मिलेगा क्या? चढ़े फिर उस पे, फिर तो भाई जो चढ़ेगा वो ही मिल सकता है। बाकी जो नहीं चढ़ सकते उनको तो मिलना ही नहीं। मैं नाम तो नहीं लेता, बड़े बड़े हैं हमारे 4 स्थान, सब पहाड़ों पे हैं। ऐसे कठिन पहाड़ हैं, चढ़ना ही मुश्किल है। देव भी वही हैं और देवियां भी पहाड़ों में बैठी हैं। नीचे मैदान में आ जाते हैं, आसानी से चले जाते सारे। भाई क्या दिक्कत थी? जो लंगड़ा है, जिसकी टांग पूरा काम नहीं करती, वो भी चला जाता है मैदानी इलाके में। तो ये पहाड़ों पे क्यों मिलते हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा राज है।